हेलो दोस्तों, टेक आईडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है वो टोटल क्वेश्चन को आज हम बता रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। दोस्तों हम पर डे एक एक चैप्टर फर्स्ट ईयर का और एक एक चैप्टर सेकंड ईयर का अपलोड करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको ये 2024 का जो एग्ज़ाम होगा और 2023 का जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले ईयर भी आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा के कई प्रभावों में से एक है, उसका नाम क्या है? ये है रासायनिक प्रभाव, ये ऑप्शनेबल है। 2, जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी वोल्टामीटर। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को खाली स्थान में संयोजित किया जाता है। तो इसको संयोजित किया जाता है ऑप्शन नंबर बी होगा पैरेलल सीरीज में। पैरेलल कहने का मतलब समानांतर, अगर समानांतर में करेंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगा। पैरेलल और समानांतर दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, किसी बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो उसकी मापी जाती है ऑप्शन नंबर बी एम्पियर घंटा में। 5, एक द्रव जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकता है, विशेषतः बिजली के सेल या बैटरी में, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। 6, विद्युत के प्रयोग से द्रव के विभिन्न रासायनिक अंशों को पृथक करने की विधि क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। 7, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। अगला है 8, इलेक्ट्रोड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, दोनों है ए और बी। नेक्स्ट है 9, बैटरी की वह भाग जिससे विद्युत प्रवेश करता है, विद्युत जो प्रवेश करता है उसको कहते हैं एनोड, जिसको प्लस कहते हैं, और कैथोड एनोड कहते हैं और कैथोड कहते हैं माइनस को। तो ये एनोड होता है, विद्युत प्रवेश करता है उसको। 10, बैटरी में वह बिंदु जहां से होकर विद्युत धारा बाहर निकलती है, यानी बाहर निकलती है, उसको कहते हैं कैथोड। ऑप्शन नंबर बी। 11, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलयक में घोलने पर वह धन यानी प्लस, ऋण और माइनस अवयव में विभक्त हो जाता है। तो जो मूलक या आयनस कहलाते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? आयनिक कहलाता है, आयनिक। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी धनायन। 13, इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर जाने वाले आयनस क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन की ओर जाने वाले आयनस कहलाते हैं ऋण आयन यानी माइनस। धन आयन को प्लस कहते हैं, ऋण आयन को माइनस कहते हैं। 14, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने बनाया? यानी इनको बनाया कौन? तो माइकल फैराडे, क्योंकि कोई भी नियम बनाता है तो उनके नाम पर ही वो नियम हो जाता है। तो फैराडे नियम है तो माइकल फैराडे। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लोहे पीतल आदि से बनी वस्तुओं की तरह सतह को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए, उसे चमकदार बनाने के लिए उस पर क्षरण रोधी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है ऑप्शन नंबर सी विद्युत रंजन। 16, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल पैदा करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक सेल। 17, सेल मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, इसमें प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल भी होता है। 18 नंबर, जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है वे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सेल। 19, जिन सेलों में विद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र करके पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक सेल। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक सेल कौन है? इनमें से कौन कौन सा सेल है जो कि प्राथमिक है? तो ऑप्शन नंबर ए डेनियल सेल जो है वो प्राथमिक सेल है। 21, निम्न में प्राथमिक सेल कौन है? इसमें जो ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार ये सभी है। वोल्टेक सेल को भी कहते हैं प्राथमिक, शुष्क सेल को भी, मरकरी सेल को भी प्राथमिक सेल कहते हैं। 22, निम्न में से द्वितीयक सेल कौन है? इनमें से खोजना है, तो इनमें से है द्वितीयक सेल ऑप्शन नंबर ए लेड एसिड सेल।
और द्वितीयक सेल किसको किसको हम कहते हैं, तो लेड एसिड सेल को, निकेल आयरन सेल को और निकेल कैडमियम सेल, ये सब चीज़ आता है द्वितीयक सेल के अंतर्गत। 24 1800 के लगभग यानी सन 1800 में लगभग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा करने में सफलता किया था, तो वोल्टा, जिनको पूरा नाम है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इन्होंने ही विद्युत वाहक बल पैदा करने में सफलता हासिल की थी। 25 नंबर क्वेश्चन, इस सेल में कांच के पात्र में तनु गंधक के अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है तथा तांबे की छड़ एनोड और जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी वोल्टाइक सेल। 26 किस सन में प्रोफेसर डेनियल ने प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जा सकने वाले सेल का निर्माण किया, तो यह है ऑप्शन नंबर सी 1836 में। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर में सेल का नाम बताना है, कौन सा सेल है, तो यह है डेनियल सेल। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेल कहीं भी ले जाया जा सकता है और उल्टी सीधी किसी भी परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, तो ये जो है वो है शुष्क सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर है, ये जो फिगर दिया हुआ है उसको पहचानना है कि ये किसका फिगर है, तो ये फिगर है ऑप्शन नंबर सी शुष्क सेल का। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, इस सेल में विद्युत वाहक बल अगर 1.35 है से 1.4 वोल्ट तक है तो इसका आकार अत्यंत छोटा होता है, व्यास 4 mm होता है, ऊंचाई 2.5 mm होता है, इस बटन सेल भी कहते हैं। इसको कौन सा सेल के नाम से जानते हैं, इसको हम मरकरी सेल के नाम से जानते हैं। 31 इस प्रकार के सेल की संरचना मरकरी सेल की भांति होती है, अंतर केवल यह है कि सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग, यानी मरकरी सेल के अनुसार ही होता है लेकिन इसमें सिल्वर ऑक्साइड यानी AgO का प्रयोग होता है, तो ये कौन सा सेल हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड सेल, यानी जिसमें सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग होगा वो सेल कहलाएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, इस सेल की संरचना निकेल आयरन सेल के समान होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें धन प्लेट रहेगा, देखिए उसमें निकेल आयरन सेल का धन प्लेट रहेगा तथा ऋण प्लेट कैडमियम धातु का रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे निकेल आयरन सेल। उसके बाद सेलों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये सब तो ऑलरेडी ये सब पढ़ने वाला है, 10th में भी था और इसमें भी है, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। एक अगर ऐसे जनरली हम सब बैटरी कहते हैं, लेकिन एक अगर बैटरी रहता है तो उसको सेल नाम दिया जाता है, लेकिन अगर 2-3 बैटरी एक साथ समूह में आ जाए तो उसको हम बैटरी कहते हैं। अगला 34 लेड एसिड सेल में निम्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, क्या क्या दोष पाया जाता है, सेंटिमेंटेशन, कोरोन बकलिंग, उसके बाद सल्फेशन, ये सभी कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ निम्न होता है, कैसा होता है, शुद्ध लेड यानी Pb होता है। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर है, यदि बैटरी को अति आवेशित या निरावेशित उच्च दर पर करे तो क्या होगा, तो ए नंबर ऑप्शन होगा सल्फेशन। 37 निम्न में से कौन सा बैटरी चार्जिंग विधि है, तो यह कौन सा चार्जिंग विधि है, सभी है, स्थिर धारा चार्जिंग, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, सी नंबर ट्रिकल चार्जिंग। 38 सेलों के समूह निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समूह होता है, 3 गो समूह होता है, एगो श्रेणी क्रम जो कि एक दूसरे के, एक ऐसे है उसी में ये जुड़ा हुआ है, उसी में ये जुड़ा हुआ है, यानी सब एक दूसरे में जुटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम कहते हैं जो कि एक है उसके नीचे एक है और ये सब को एक लिंक से फिर जोड़ा जाता है, तो ये कहलाता है समानांतर क्रम। और मिश्रित क्रम, ये दोनों को अगर हम मैच कर दें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम को, तो ये हो गया मिश्रित क्रम। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र जो दर्शाया गया है विद्युत वाहक बल वो कितना होता है इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वोल्ट, 2 + 2 + 2, 2 × 6 वोल्ट। नेक्स्ट है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में दिखाई गई चार्जिंग विधि, ये जो चार्जिंग विधि है वो कौन सा चार्जिंग विधि है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी स्थिर धारा चार्जिंग। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का है, पर डे आपको एक चैप्टर, आज 7 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, 6 चैप्टर तक का लिंक नीचे दिया गया है जो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।